ऑफ का प्रयोग करने के लिए हमें पहले द का प्रयोग करना होता है, तो लिखेंगे द। उसके बाद हिंदी में संबंध बताने के लिए का, के, की का प्रयोग होता है पोजेसिव केस के रूप में, तो यहाँ पे के का प्रयोग हुआ है, तो इस के बाद का जो नाउन होता है पहले हम उसको लिखते हैं, तो हो जाएगा चीफ मिनिस्टर। उसके बाद इस के का लिखते हैं, के का हो जाएगा ऑफ। फिर इस के पहले जो होता है उसको लिखते हैं, क्या है, हमारे राज्य, तो आवर स्टेट। उसके बाद शैल विल, तो हम खुद से ना शैल का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही विल का प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। आज हम लोग वर्ब टू बी का फ्यूचर टेंस रूप शैल बी, विल बी का प्रयोग इन्फिनिटिव टू प्लस V1 के साथ निगेटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम फ्यूचर टेंस में वर्ब टू बी का प्रयोग इन्फिनिटिव टू प्लस V1 के साथ पढ़ेंगे, जिसमें रूल्स नंबर 2 पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले हम समझ लें कि इससे हम निगेटिव सेंटेंस क्यों बोलते हैं। हम जो कुछ भी बोलते हैं वह एक स्टेटमेंट होता है, और जिस स्टेटमेंट में हम किसी चीज या किसी काम को नकार देते हैं, किसी बात को नकार देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वह सेंटेंस निगेटिव होता है। हिंदी वाक्य में निगेटिव वर्ड नहीं के रूप में आता है, और इंग्लिश में ये नॉट, नेवर, नाइदर जैसे वर्ड आते हैं जो निगेटिव होता है। तो चलिए इसके हम रूल्स को पढ़ते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यही इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक बात ध्यान रखना होता है कि जो नॉट का प्रयोग होता है हमेशा ये शैल विल के बाद होता है, बी के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता है। बी जो होता है हमेशा नॉट के बाद होता है। चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हमारे गांव में एक अस्पताल की नींव नहीं रखने वाले होंगे। यही सेंटेंस है। तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आता है तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ने वाले
होंगे। जहां गे से पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस में है, ने वाले से पता चल रहा है कि यहाँ पे वर्ब टू बी का प्रयोग इन्फिनिटिव टू प्लस V1 के साथ करना है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो देखिए इस सेंटेंस में निगेटिव वर्ड नहीं आया है, जिससे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले, इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस इन्फिनिटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, यही सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट में मुख्यमंत्री एक सिंगुलर नाउन है। तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट में पोजेसिव केस ऑफ नाउन का प्रयोग हुआ है, जहाँ पे राज्य का जो संबंध है मुख्यमंत्री के साथ बताया जा रहा है। राज्य एक नॉन लिविंग नेम है, तो हम जानते हैं कि किसी भी नॉन लिविंग का अगर संबंध बताना हो तो हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो ऑफ का प्रयोग करने के लिए हमें पहले द का प्रयोग करना होता है, तो लिखेंगे द। उसके बाद हिंदी में संबंध बताने के लिए का, के, की का प्रयोग होता है पोजेसिव केस के रूप में, तो यहाँ पे के का प्रयोग हुआ है। तो इस के बाद का जो नाउन होता है पहले हम उसको लिखते हैं, तो हो जाएगा चीफ मिनिस्टर। उसके बाद इस के का लिखते हैं, के का हो जाएगा ऑफ। फिर इस के पहले जो होता है उसको लिखते हैं, क्या है? हमारे राज्य, तो आवर स्टेट। उसके बाद शैल विल, तो हम खुद से ना शैल का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही विल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट नहीं बताता है कि यहाँ पे शैल का प्रयोग होगा कि विल का प्रयोग होगा। तो देखिए इस सब्जेक्ट में नाउन जो है चीफ मिनिस्टर है। इसी से पता चलता है कि ये सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ विल का प्रयोग होता है, तो होगा विल। उसके बाद नॉट, फिर बी, उसके बाद इन्फिनिटिव टू प्लस V1, तो टू। यहाँ पे वर्ब क्या है? रखना। रखना का यहाँ पे होगा ले, LAY, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा ले। उसके बाद न्यू, न्यू का हो जाएगा द फाउंडेशन। यहाँ पे अस्पताल का जो संबंध है न्यू के साथ बताया जा रहा है। यहाँ पे अस्पताल एक नॉन लिविंग है, तो हम जानते हैं कि नॉन लिविंग का पॉजेसिव बनाने के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, और जब हम ऑफ का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले द लिखते हैं, तो द। उसके बाद जो संबंध बताने के लिए हिंदी में का, के, की आता है, उसके बाद का जो शब्द होता है उसको लिखते हैं। तो देखिए न्यू है तो न्यू का हो जाएगा फाउंडेशन, ठीक है। फिर इस की का लिखेंगे, की का हो जाएगा ऑफ। उसके बाद इस की के पहले जो है एक अस्पताल, फिर हम एक अस्पताल का लिखेंगे हॉस्पिटल। कहाँ बन रहा है? तो हमारे गांव में, इन आवर विलेज। और अंत में फुल स्टॉप, चूंकि एक निगेटिव सेंटेंस है, तो सेंटेंस चाहे निगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, उसके अंत में हमें फुल स्टॉप का प्रयोग करना जरूरी होता है। अगर नहीं करते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। चलिए इसे हम कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। मैं एक कहानी नहीं पढ़ने को
होऊंगा। तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ने को होऊंगा, जहां गा से पता चलता है कि फ्यूचर टेंस में है, ने को से पता चल रहा है कि वर्ब टू बी का प्रयोग इन्फिनिटिव टू प्लस V1 के साथ करना है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में निगेटिव वर्ड नहीं आया है, जिसे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस इन्फिनिटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इसमें हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? मैं का होता है आई। उसके बाद शैल या विल, हम खुद से ना शैल का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही विल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताएगा कि यहाँ पे शैल का प्रयोग होगा कि विल का प्रयोग होगा। तो सब्जेक्ट क्या है? आई। आई जो होता है ये फर्स्ट पर्सन होता है और हम जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग होता है, तो हो जाएगा शैल। उसके बाद नॉट, फिर बी, और उसके बाद इन्फिनिटिव टू प्लस V1, तो टू। यहाँ पे वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना का होता है रीड, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है और जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? एक कहानी, क्योंकि पढ़ने का प्रभाव एक कहानी पे पड़ रहा है, तो एक कहानी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, स्टोरी। और अंत में फुल स्टॉप, चूंकि एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट चाहे निगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, उसके अंत में फुल स्टॉप का ही प्रयोग होता है, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। चलिए इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। मोहिनी इस मंच पर नहीं नाचने को होगी। यही सेंटेंस है। तो देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ने को होगी, जहां गी से पता चलता है कि फ्यूचर टेंस में है, ने को से पता चल रहा है कि यहाँ पे वर्ब टू बी का प्रयोग इन्फिनिटिव टू प्लस V1 के साथ करना है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो देखिए इस सेंटेंस में निगेटिव वर्ड नहीं आया हुआ है, जिसे पता चलता है कि ये सेंटेंस निगेटिव है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? मोहिनी, क्योंकि नाचने का काम यही कर रही है, तो यही क्या होगी? सब्जेक्ट। तो हो जाएगा मोहिनी। उसके बाद शैल विल, तो हम खुद से ना शैल का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही विल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे शैल का प्रयोग होगा कि विल का प्रयोग होगा। तो सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ विल का प्रयोग होता है, तो होगा विल। उसके बाद नॉट, फिर बी, और उसके बाद इन्फिनेटिव टू प्लस V1, तो टू। वर्ब क्या है यहाँ पे? नाचना। नाचना का होता है डांस, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा डांस। और कहाँ नाच रही है? तो इस मंच पर, ऑन दिस स्टेज।
और अंत में फुल स्टॉप, चूंकि एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट निगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, उसके अंत में हमें फुल स्टॉप का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो ये निगेटिव सेंटेंस इसी के साथ समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।